तो हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स, कांस्टेंट की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना, पॉलिनोमियल चेक करते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल और नॉट। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, कल का रिपीट करते हैं एग्जांपल कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट, दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले चेक करेंगे कि कोफिशिएंट क्या रियल है, हाँ रियल है। अब उसके बाद चेक करेंगे कि पावर में कहीं भी नेगेटिव है या फिर पावर कैसी होनी चाहिए हमेशा 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट, कि भाई पावर कैसी होनी चाहिए हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर। तो सारे नॉन नेगेटिव है तो दिस इज सॉल्यूशन में क्या आएगा, दिस इज पॉलिनोमियल। ये तो 9th में सीख के आए थे हम, मैंने आपको यहाँ भी सिखा दिया, दिस इज पॉलिनोमियल। तो अब देखो कि भाई पॉलिनोमियल को हमने चेक करना सीख लिया कि भाई पॉलिनोमियल होता क्या है। तो एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ, रीराइट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि भाई जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखेंगे? देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2 या माइनस 2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है देखो, समझना। अगर कल मैंने आपको क्या लिखाई थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब सो ऑन ए एन एक्स की पावर है। तो ये कैसा है, इंक्रीजिंग फॉर्मेट में पॉलिनोमियल है, और ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी होता है, बट हम किस में लिखेंगे हमेशा कि भाई ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, so on a3 x cube plus a2 x square plus a1 x plus a0। मतलब हमेशा हम कैसे फॉर्मेट का यूज करेंगे, डिक्रीजिंग फॉर्मेट का, डिक्रीजिंग फॉर्मेट का। मतलब कभी भी हम ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे, हम कैसा फॉर्मेट यूज करेंगे हमेशा, डिक्रीजिंग फॉर्मेट का। तो लिख लो, वी ऑलवेज यूज डिक्रीजिंग format of polynomial expression, decreasing format of polynomial expression। ठीक बात। तो अभी मेरे पास क्या दे रखा है, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर माइनस 2। तो आपको इसमें कुछ समझ आ रहा है कि भाई पावर हाईएस्ट कहाँ आनी चाहिए पहले। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर मैं आपको एक और के लिए बोलूं कि एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स, करो इसको अरेंज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 को पहले लेंगे, फिर क्या लेंगे, एक्स क्यूब लेंगे, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस एक्स तो कट गए, तो क्या बचा, प्लस 1। ऐसे भी कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत बेसिक है, एक बार लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद हम डिग्री में चलते हैं कि डिग्री क्या होती है। वीडियो को पॉज करके भी लिख लिया करो, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल अब मैं आपको सिखा रहा हूं इन वन वेरिएबल। तो अब ये चीज समझना जरा कि भाई वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखो, हमने एफ ऑफ एक्स लिया, ठीक है, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश डैश
a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0। तो अब ये कैसा है, डिक्रीजिंग फॉर्मेट है। और देखो यहाँ पे हमेशा क्या आ रहा है, एक ही वेरिएबल आ रहा है, एक ही वेरिएबल आ रहा है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री। दिस इज द पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री। कैसा पॉलिनोमियल है ये, 1 डिग्री का। अब देखो डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री, क्या, व्हाट इज डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ a variable in polynomial expression is called degree of that polynomial, degree of that polynomial। अब देखो इसमें बताओ हाईएस्ट पावर क्या है, n। इसमें बताओ हाईएस्ट पावर क्या है, n। तो दिस इज द n डिग्री पॉलिनोमियल, दिस इज द n डिग्री पॉलिनोमियल। कितनी डिग्री है इसमें, n। अब लेकिन इसको n डिग्री का बनाने के लिए कंडीशन रखनी पड़ेगी, an क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर an 0 हो गया तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, n-1 की बात समझ में आई। अब बताओ एग्जांपल, x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, डिग्री बताओ, डिग्री बताओ 3। एग्जांपल x⁴ प्लस x² अपॉन x, डिग्री बताओ। फंस गए? तब क्या करेंगे, पहले मैंने बताया था आपको कि भाई सबसे पहले सॉल्व करते हैं। x⁴ अपॉन x प्लस x² अपॉन x, तो कितना आ गया, x³ प्लस x, तो कितना आ गई डिग्री, डिग्री कितनी आ गई, 3। तो डिग्री समझ में आई, वन वेरिएबल में द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो भाई इसमें क्या थी, हाईएस्ट डिग्री n। और बताओ n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हमें क्या करना पड़ा, an को नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ बताओ ये 0 हो जाता तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता, n-1। एग्जाम्पल पे देखो, 0x² प्लस x प्लस 1, 0x² प्लस x प्लस 1। तो अब बताओ ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1। क्यों, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि 0x² का मतलब क्या हो गया, 0। तो डिग्री कितनी हो गई, 1। तो लिख लो यहां तक। ये तो सब लास्ट ईयर भी पढ़ा है आप लोगों ने। ये सारे क्या हैं, 1 डिग्री, वो एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल है। मतलब सब में क्या है, एक ही वेरिएबल है। आपको कोई दूसरा वेरिएबल दिखा, नहीं। अब देखो, अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर एक ही वेरिएबल में x ही क्यों यूज किया, वही y³ प्लस y⁴, डिग्री बताओ 4। एग्जाम्पल p³ प्लस p², डिग्री बताओ 3। बस सिंपल काम है, डिग्री निकालना तो बहुत सिंपल काम है। लिख लो खट से। ठीक है, लिख लिया, पॉज करके लिख लिया करो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल।
डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब देखो टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखो एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वन, दिस इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। पहला कैसा था, वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। हम पढ़ेंगे क्या, ज्यादातर वन वेरिएबल ही पढ़ेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन एनटीएससी में बहुत बार आए हैं ऐसे वाले, तो इस वजह से मैंने टू वेरिएबल भी आपको बता रहा हूँ। डिग्री का मतलब क्या है इसमें टू वेरिएबल में, देखो एग्जांपल बता देता हूँ, एक्स क्यूब बाय प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब डिग्री बताओ। तो डिग्री का मतलब क्या होता है कि भाई सारे वेरिएबल की एक टर्म मतलब समझते हो, ये टर्म मतलब दिस इज, तो अब सारे टर्म्स में जितनी भी डिग्री हैं, जितनी भी मतलब वेरिएबल हैं, उनकी इंडेक्स का सम करो। तो इसमें कितना है 3 + 1 4, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 1 और ये तो 0। ठीक है, तो अब बताओ कौन सी डिग्री होगी 4, सबका सम करो। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूं, इन केस ऑफ द सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल। तो देखो डेफिनेशन होगी द सम ऑफ the sum of the power of the variables in each term, which one is highest, the highest sum is called degree of that polynomial, degree of that polynomial। मतलब क्या करा कि भाई सबका सम किया, हर टर्म की वेरिएबल का सम किया पावर का, द सम ऑफ द पावर ऑफ ईच टर्म, विच वन इज हाईएस्ट, द हाईएस्ट सम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल। एग्जांपल 4x क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई प्लस 1, डिग्री बताओ क्या होगी 3, 3 + 2 5, 2 + 1 3, तो कितनी हो गई 5, 5 ही आई है इससे, तो इसको भी लिख लो। तो डिग्री का टॉपिक हो गया यहाँ खत्म। डिग्री निकालना बहुत सिंपल काम है, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अब लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने नंबर सिस्टम तो आपको पढ़ाया नहीं, पर अगर कोई दो नंबर है p + q, कोई दो नंबर है p + q, उनका सम क्या हो जाए 0, तो p इज एडिटिव इनवर्स ऑफ q एंड q इज एडिटिव इनवर्स ऑफ p। ये पता है आप लोगों को, भाई 9th में भी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि भाई p + q का सम 0 है, जिस भी दो नंबर का सम 0 आ जाए तो उसका एडिटिव इनवर्स p का एडिटिव इनवर्स क्या होगा q, और q का एडिटिव इनवर्स क्या होगा p। तो भाई दो पॉलिनोमियल है, इफ p and q are two polynomials, if p and q are
टू पॉलिनोमियल्स और देखो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए तो बात सेम हो गई। एग्जाम्पल देखो 3x स्क्वायर फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो अब देखो इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन। भाई जो चीज प्लस में उसको माइनस कर दो और जो चीज माइनस में उसको प्लस कर दो, जब दोनों का सम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब आप देखो एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स कितना, बहुत सिंपल काम, माइनस का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7। जब इन दोनों का सम करेंगे तो 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है। और एग्जाम्पल लो 2x क्यूब प्लस 4x का निकालो तो एडिटिव इनवर्स कितना होगा माइनस का 2x क्यूब माइनस का 4x। और एग्जाम्पल लो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, तो एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 4। और देखो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का x, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का x। जो चीज प्लस की उसको माइनस कर दो, जो चीज माइनस की उसको प्लस कर दो, यही चीज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल है। बहुत सिंपल काम है। एक छोटा सा क्वेश्चन आया था कई बार ऐसा ही तो एग्जाम में, इस वजह से इस टॉपिक को थोड़ा सा महत्व दे दिया गया कि भाई ऐसा भी पूछ सकता है। क्यों, क्योंकि p प्लस, अब क्या होता है ना कि जैसे 10 CBSE का बोर्ड का एग्जाम लगता है तो उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। जब 20 क्वेश्चन आते हैं ना ऑब्जेक्टिव, तो ऐसा क्वेश्चन की आशाएं बहुत सारी रहती हैं, बच्चे को समझ ही नहीं आता कि यार ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया। एडिटिव इनवर्स तो मैंने नंबर में पढ़ा है कि 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, -3 का एडिटिव इनवर्स 3। पॉलिनोमियल में क्या हो गया, पॉलिनोमियल में क्या, बड़ा सिंपल काम, जो चीज प्लस में उसको माइनस कर दो, तो ऐसा काम चलता है। लिख लो। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स हो गया। अब उसके बाद चलेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो रफ करते हैं। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल देखो। अब एक लाइन लिखा रहा हूं, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल f(x) at x is equal to a, the value of a polynomial f(x) at s is equal to a by substituting x is equal to a in the given polynomial। अब देखो क्या कह रहा है ये कि भाई अपने पास कोई f(x) पॉलिनोमियल दे रखा है, मतलब एग्जांपल के तौर पे लूं मैं आपको, तो अपने को f(x) दे रखा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपको क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है कोई। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए एट x इज इक्वल टू 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 3। तो आप क्या करोगे कि भाई f ऑफ x में x की जगह क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपके पास क्या दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो f ऑफ 3 कितना होगा,
3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1। तो एफ ऑफ 3 कितना होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 27 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 27 प्लस 6 प्लस 1। तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 54, 60 और 61। ये होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल। और एक और एग्जांपल लिखो। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब लेकिन यहां बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, कि अगर हम यहां 0 रख देते डायरेक्ट तो नीचे 0 आ जाता जो नॉट डिफाइंड होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो क्या हो गया? 1 हो गया। तो एफ एक्स कितना हो गया? एक्स प्लस 1। तो एफ ऑफ 0 कितना होगा? 0 प्लस 1 मतलब 1। यहां पे थोड़ा सा गलत हुए और क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इसके लिए क्या करना? कभी भी आप पॉलिनॉमियल देखो ना, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की सोचो कि कुछ कट रहा है तो काट दो, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में बहुत आसानी हो जाएगी उसको करने में। लिख लो। और डेली का लेक्चर डेली देखते रहो। पता है इश्यू कब होगा अपने साथ? जब हम डेली का लेक्चर डेली नहीं देखेंगे। अभी देखो, आपको क्या मिल रहा है? आपको एक लेक्चर मिला, मतलब 30 to 40 मिनट्स का लेक्चर आपको देखना है। वो लेक्चर आपने देखा, नोट्स बना लिए, जितने क्वेश्चन कराए गए उतने कर लिए। फिर मैंने एनसीईआरटी कर ली। भाई सबसे पहले एनसीईआरटी फ्री करो। मतलब फर्स्ट काम यही है कि देखती है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लगता आधा घंटे से ज्यादा, 2 एक्सरसाइज हो जाती हैं आधे घंटे में एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी फ्री। फिर उसके बाद शीट करो, जिसके बाद आर डी शर्मा वो आर डी शर्मा करो। तो बहुत सारी चीजें करने के लिए दिन में आदमी को टाइम मिलना ही नहीं चाहिए। मतलब जो भी स्टूडेंट है अपना, उसको टाइम की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास फ्री टाइम है, फ्री टाइम है ही नहीं मेरे पास। जितना फ्री टाइम बेला टाइम होगा ना, उतना आप खराब हो जाओगे। मतलब फ्री टाइम होना ही नहीं चाहिए। क्या करना है आपको कि भाई थ्योरी पढ़ी, थ्योरी क्या, हम थ्योरी कराते ही कितनी है, क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चंस करे, यहाँ क्लास वाले क्वेश्चन कर ले। उसके बाद क्या किया? आराम से मस्त जाके एनसीईआरटी कर ली। पहले एनसीईआरटी में तो अभी कराऊंगा मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, फटाफट कर दोगे आप। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी करने के बाद क्या किया कि भाई खट से मैंने शीट में जितने क्वेश्चन लगना है वो कर लिए। फिर शीट करने के बाद मस्त आर डी शर्मा निकाल लिया, आर डी शर्मा पहले निकाल ली। जो आर एस अग्रवाल है तो आर एस अग्रवाल निकाल ली। मैं प्रेफर करता हूँ आर डी शर्मा को। आर डी शर्मा क्या थोड़ी सी अच्छी बुक है करने के हिसाब से। क्या वो जैसे ये नहीं होता, किसी को एक बार में चीज समझ में नहीं आती तो उसको बार बार समझानी पड़ती है। तो वो क्या, वो आर डी शर्मा है कि अगर आर डी शर्मा कोई कर रहा है तो मतलब उसके दिमाग में बात फिट हो जाएगी यार, ये चीज ऐसी होगी। तो आर डी शर्मा का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि 10th में क्या है, बच्चों को इतना लेवल नहीं हो पाता कि वो चीजें समझ पाए, तो उनको रटा दी जाती हैं। तो आर डी शर्मा कर लेते हैं बच्चे। अब शीट में तो क्या है कि थोड़ा सा माइंड लेके चलना पड़ेगा कि यार ये क्वेश्चन होगा तो कैसे होगा। अब बस बहुत अच्छा मूवमेंट है, हम भी फ्री हैं अभी इस टाइम। अब मत शीट करो, हमसे पूछो कि सर ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, तो सारा सब कुछ करेंगे। बट यही है कि मस्त करते रहो। और अब आगे बढ़ते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक है जीरोस ऑफ अ
पॉलिनोमियल। अब देखो यहां आप 0 पढ़ रहे हो, आगे जाके आप इसको रूट पढ़ोगे, फिर इसको सॉल्यूशन पढ़ोगे, ठीक है। तो अब पहली बात तो मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि एक्सप्रेशन डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, डिफरेंस क्या है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। अब देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन नहीं है। अब आप तुम बोलोगे कि मैंने क्या, अब मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें इक्वल टू का साइन हो वो क्या होता है इक्वेशन। जरूरी नहीं है इक्वल टू में 0 हो, 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -4 भी हो सकता है। तो दिस इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें इक्वालिटी हो, वो क्या हुआ, दिस इज इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चों को पता ही नहीं लगता कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक्सप्रेशन क्या है जिसमें इक्वालिटी ना हो, और इक्वेशन क्या है जिसमें इक्वालिटी हो, ठीक बात। तो अब इसमें हम आगे चलते हैं, ये लिख लो, लिख लेना, पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे इफ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू निकालना आपको आ ही गया, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू r, कोई x एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू r पे 0 है, 0, द वैल्यू इज 0, देन r इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब समझो कि भी देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 है, ठीक है। तो अब एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो अब 1 रखो, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, तो एफ ऑफ 1 कितना होगा, 1 + 1 -2 मतलब 0। तो 1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कि भाई क्या किया तुमने, इसमें 1 पुट किया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये क्या हो गया, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एग्जांपल लिया कि भाई x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -x और -3, तो अब 1 रखो, कितना आ गया, 1 + 3 -1 -3 कितना आ गया, 0। तो 1 इज अ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल। समझ में आई। कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसमें जैसे ही हम वैल्यू रखें कुछ, अगर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई तो मतलब वो क्या है, वैल्यू क्या है, 0 है ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे x³ प्लस 3x स्क्वायर है, इसकी कोई x इज इक्वल टू r पे कोई वैल्यू हो गई 0, तो r क्या हो गया उसका, 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाऊंगा कि क्या मतलब होता है, और ग्राफ्स पढ़ेंगे इसके बारे में। तो लास्ट ईयर तो आप क्या पढ़ के आए थे 9th में, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उनका यहाँ यूज है, बट यहाँ पे क्या है कि आप पॉलिनोमियल में थोड़ा सा आपको ग्राफ्स की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।